दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर भारत में आप मेडिसिन का बिजनेस करना चाहते हैं या दवा का बिजनेस करना चाहते हैं रिटेल में या होलसेल में, तो उसके लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो बिना लाइसेंस के काम नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आप मान लीजिए बिना लाइसेंस के काम करते हैं और पकड़ में आता है, या मान लीजिए कोई आपके यहाँ से दवा ले जाए, खा के उसको कुछ हो जाए, बीमार पड़ जाए, तो बहुत मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। इसलिए आपको दवा का बिजनेस हमेशा लाइसेंस लेके ही करना चाहिए। और इसके लिए कुछ विशेष परमिट है, गवर्नमेंट का कुछ विशेष लाइसेंस और परमिट दिया जाता है जो आप ले सकते हैं। ड्रग लाइसेंस, चाहे आप रिटेल में बिजनेस करें या होलसेल में बिजनेस करें, दोनों स्थिति में आपको जो है आपके अपने बिजनेस के नाम पे ड्रग लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। और ड्रग लाइसेंस लेने के लिए आपको एक जो है फार्मासिस्ट या का लाइसेंस होना चाहिए, या ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास होना चाहिए जो फार्मासिस्ट किया हुआ है और आपने उसको अपॉइंट किया है, और उसका लाइसेंस का कॉपी देके आप जो आपका लोकल में हेल्थ इंस्पेक्टर है, जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हेल्थ इंस्पेक्टर होता है, उसके वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा, फसाई का लाइसेंस। यदि आप कोई ऐसा उत्पाद बेचते हैं, ये खाद्य सामग्री या सप्लीमेंट शामिल है, तो आपको फसाई की लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। यानी मान लीजिए कुछ सप्लीमेंट हो गया, जैसे हॉर्लिक्स का आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ऐसे में आपको फसाई का बेसिक लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि इसमें भी 3 तरह का होता है, बेसिक, स्टेट और सेंट्रल। तो स्टार्टिंग आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। तीसरा है, यदि आपकी सालाना टर्नओवर जीएसटी सीमा के ऊपर है तो आपको जीएसटी पंजीकरण लेना पड़ेगा। या फिर आप मान लीजिए सामान कहीं दूर से मंगाते हैं, दूसरे स्टेट से मंगाते हैं, तो उसमें आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, तो उस स्थिति में भी आपको जीएसटी चाहिए होगा। या मान लीजिए आप ऑनलाइन किसी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा के भी अपना जो दवा है वो बेचना चाहते हैं लोकल में, तो भी आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। क्योंकि विदाउट जीएसटी वो आपका दवा जो है ऑनलाइन सेल आप नहीं कर सकते पोर्टल ई कॉमर्स के माध्यम से। उसके बाद आपको शॉप एक्ट का लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। यदि आपकी दुकान दवा के व्यवसाय करते हैं तो आपको शॉप एक्ट लाइसेंस की ज़रूरत होगी। अब ये शॉप एक्ट जो लाइसेंस है, ये बहुत जगह बहुत से नाम से जाना जाता है। दिल्ली में इसको शॉप एक्ट बोलते हैं, यूपी में भी शॉप एक्ट बोलते हैं, बिहार में भी शॉप एक्ट बोलते हैं, कोलकाता में जाइए तो ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं, आप उड़ीसा में जाइए तो ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं, फिर से आप महाराष्ट्र में चले जाइए तो इसी को गुमुस्ता लाइसेंस बोलते हैं। ऐसे विभिन्न नामों से ये जाना जाता है। उसके बाद पैन कार्ड। अगर पैन का अगर मान लीजिए टैक्स का कोई बात है, आपको अगर कंपनी आपने बनाया है तो आपको उसमें पैन टैन लेना पड़ता है। और अगर मान लीजिए कंपनी आपने नहीं बनाया है, खुद के नाम से है, तो उसमें आपका जो है इंडिविजुअल पैन कार्ड जो है आपकी चलता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए आप प्राइवेट लिमिटेड बनाए हों या पार्टनरशिप बनाए हैं, तो वो आपका अलग सा मुद्दा है जो होता है। इसके बाद मान लीजिए आप ट्रेडमार्क ले सकते हैं अपने दुकान के नाम का, ताकि उस नाम से कोई दुकान ना खोल पाए। आप जो है उद्यम करा सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको कैपिटल लोन की ज़रूरत हो या बीच में किसी पैसे की ज़रूरत हो तो आप ले सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें आप ले सकते हैं। इसके बाद चाहिए तो वेबसाइट बनवा सकते हैं, या अपना ऐप बनवा सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल बनवा सकते हैं मार्केटिंग के लिए। ये सब का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, मगर आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं। अब ये सारे जो लाइसेंस है, कुछ राज्य सरकारें देती हैं और कुछ जो लाइसेंस है वो केंद्र सरकार देती है। तो दोनों कॉम्बिनेशन मिला के आप काम कर सकते हैं। रहा लाइसेंस की बात, तो हम लोग भी इस पे गाइडलाइन प्रोवाइड करवाते हैं, लाइसेंस का एप्लीकेशन करवाते हैं, लाइसेंस बनवा के देते हैं। आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका रेंट एग्रीमेंट, ऑफिस का एग्रीमेंट, या कंपनी बनाए हैं उसका, या नहीं बनाए हैं कंपनी बनवाना चाहते हैं उसका, तो उसके लिए ये सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको देना पड़ेगा। कंपनी का एड्रेस क्या होगा, कंपनी का नाम क्या होगा, ओनर कौन होगा, ये सारा चीज़। उसके बाद हम लोग जो है आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन करके दे सकते हैं। और जो फार्मासिस्ट है वो आपको अपना उपाय करके रखना पड़ेगा। किसी कंपनी से या मान लीजिए किसी इंडिविजुअल पर्सन से आप न्यूज़पेपर में ऐड भी निकाल सकते हैं कि आपको फार्मासिस्ट चाहिए। अगर आपको फार्मासिस्ट नहीं मिल रहा है तो ऐसे में बहुत सारे लोग आपके एडवर्टाइजमेंट को देख के आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे ईयरली एग्रीमेंट करके काम कर सकते हैं। क्योंकि फार्मासिस्ट मिलना इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है। या फिर आप जो भी कॉलेज है नर्सिंग का, वहाँ पे बहुत सारे बी फार्मा और डी फार्मा के लोग कोर्स करते हैं। आप वहाँ कॉलेज में जाके भी उन लोगों से संपर्क कर सकते हैं, ताकि उन लोगों के जो पास आउट स्टूडेंट हैं उनका डाटाबेस उनके पास रहता है, वहाँ से कुछ बात बन सकता है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका काम हो पाएगा। और अगर आप खुद किए हुए हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। हमारी कोशिश है कि अलग अलग टॉपिक पे हर एक चीज़ पे आपको जानकारी दी जाए। जैसे अभी हमारा देखिए
शेयर मार्केट का जो लाइव सुबह हम लोग आते हैं 1.5-2 घंटा, वो अच्छा काम कर रहा है, अच्छा चल रहा है, उसमें आप लोगों की मदद हो रही है। बाकी 7,000 वीडियोज़ हमारा पहले से है मार्केट में, जो बहुत सारे सेगमेंट पे है, नर्सिंग होम से लेके गोल्ड बिजनेस, सिल्वर बिजनेस, बीड़ी बिजनेस, टबैको बिजनेस, लकी ड्रॉ, गेमिंग लाइसेंस, ऐसा बहुत सारा अनलिमिटेड वीडियोज़ है जो आप लोग देख सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में अपनी मदद कर सकते हैं, हमारी मदद ले सकते हैं, एक दूसरे को मिलके ही काम होता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।